तकदीर दुनिया वालों की नाकामियों के बहाने होते हैं। कीमत वो है जो आप अदा करते हैं और वैल्यू वो है जिसे आप हासिल करते हैं। ईमानदारी एक महंगा तोहफा है, इसकी तवक्को कभी भी सस्ते लोगों से ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, मोटिवेशनल स्पीकर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के मालिक जिसने फरारी जैसी गाड़ियां मुतारफ करवाई, दुनिया का अमीर तरीन इंसान 1947 तक रहा। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, एक कारोबारी आदमी। हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को ग्रीनफील्ड टाउनशिप में पैदा हुआ। माली हालात बहुत ही कमजोर थे, गुर्बत थी, वालिद एक किसान थे। गांव के ही एक छोटे से स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया, लेकिन अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू न रख सके। गुर्बत की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन किताबों से बड़ा लगाव था। किताबें पढ़ते रहे ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। उसे मैकेनिकल की फील्ड के अंदर बड़ा इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी। इस वजह से वो हमेशा अक्सर लोहे की चीजों से खेलते रहते थे। हेनरी फोर्ड ने अपनी जिंदगी में बहुत सी नाकामियों का सामना किया, लेकिन उसने इस नाकामियों से सबक सीखा, ना कि हिम्मत हारी। वो कहते हैं नाकामियां इंसान की जिंदगी को बदल देती हैं और उसको मौका फराहम करती हैं कि वो मजीद बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सके। हेनरी फोर्ड ने 16 साल की उम्र में एज अ मैकेनिकिस्ट के तौर पर काम शुरू किया और 1899 के अंदर अपने कारोबार का आगाज किया। लेकिन अपना कारोबार शुरू करने से पहले बहुत सी कंपनियों के अंदर काम करता रहा। 1899 में जो कंपनी शुरू की डिट्रॉइट के नाम से, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हेनरी ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा। 1903 के अंदर 1903 के अंदर हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर का आगाज किया $28,000 से। इस कंपनी के आगाज से ही ये कंपनी बहुत कामयाब कंपनी रही और इस कंपनी ने पहली अपनी मॉडल ए गाड़ी मुतारफ करवाई, उसके बाद मॉडल सी मुतारफ करवाई और उसके बाद मॉडल टी मुतारफ करवाई। ये 3 गाड़ियां मुतारफ करवाई। जो मॉडल टी गाड़ी थी, उसने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। एक साल के अंदर 10,000 गाड़ियां फरोख्त। हेनरी फोर्ड ने उस दौर के अंदर, जब मुलाजमों की सैलरी पर डे $2 थी, $5 मुतारफ करवाई। उसका मानना यह था कि दुनिया 1914 के अंदर जिस वक्त लोगों की सैलरी पर डे $2 थी, हेनरी फोर्ड ने वहां पर $5 मुतारफ करवाई। उसका मानना यह था कि दुनिया के ज़हीन और काबिल लोग हेनरी फोर्ड के अंदर होने चाहिए। उसने वीक के अंदर 2 छुट्टियां रखी। इतना फायदा उसको हुआ कि गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बननी शुरू हुई, ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हुई। 1904 में 500 गाड़ियां सेल हुई इसकी। 1908 के अंदर, जो मैंने जैसे कि पहले बताया, मॉडल टी नामी गाड़ी मुतारफ करवाई। इस गाड़ी ने दुनिया के अंदर तहलका मचाया। एक साल के अंदर 10,000 गाड़ियां फरोख्त हो गई। जिस गाड़ी को पहले
पहली मर्तबा लॉन्च किया गया, इसकी कीमत $950 रखी गई थी। और देखें कमाल की बात, साल के बाद चीजों की कीमत बढ़ती है महंगाई की सूरत में, लेकिन यहां पर मामला थोड़े से मुख्तलिफ थे। हेनरी फोर्ड आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पागल था। पागल इसलिए था, वो चाहता था कि हर बंदे के पास गाड़ी होनी चाहिए। वो गरीब है, वो अमीर है, हर आदमी की पहुंच तक गाड़ी होनी चाहिए। तो लिहाजा 1927 तक उस गाड़ी की कीमत $250 कर दी गई, ताकि हर आदमी उस गाड़ी को खरीद सके। उसके इसी विजन ने उसको दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना। ये हमेशा सुर्खियों में रहता था। उसकी वजह यह थी कि इसका जो पॉलिटिकल व्यू था वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता था, क्योंकि ये नाजीज्म को पसंद करता था, जिसकी वजह से लोग इसके मुखालफिन थे, लेकिन इसका चर्चा हमेशा रहता था। वो कहता है कि अपनी जिंदगी के अंदर नाकामियों को कामयाबियों में बदलने का आपको एक मौका मिल सकता है। कमाल देखिए इस इंसान का, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, वहां पर उसने उस जंगल के अंदर फोर्ड लैंड बना दिया। वो नाकाम हुआ, कामयाब नहीं हुआ। एक पूरा शहर आबाद किया कि इसको वहां से रबड़ की सप्लाई डायरेक्ट हो सके। हेनरी फोर्ड के ऊपर केस हुआ, एक मर्तबा हारा, दो मर्तबा हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बहुत सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उस केस को जीत गया और उसने दोबारा गाड़ी बनाना शुरू की। दुनिया के अंदर पहली असेंबल लाइन हेनरी फोर्ड ने मुतारिफ करवाई। असेंबल लाइन बेसिक तौर पे एक चेन होती है कि गाड़ी जो उसके ऊपर घूमती रहती है। लोग जब वर्कर जो काम कर रहे होते हैं उनको उठकर कहीं जाना नहीं पड़ता। हर बंदे ने जो जो पुर्जे उस गाड़ी को लगाने होते हैं, गाड़ी उसके पास चली जाती है, उसको पुर्जे लगाते हैं, एक चेन के साथ वो गाड़ी मूव कर रही होती है। पहले जब गाड़ी बनाई जाती थी तो तकरीबन 12 घंटे लगते थे गाड़ी को तैयार करने में। असेंबल लाइन के बाद गाड़ी को बनाने में 30 मिनट लगते थे। आज दुनिया के अंदर जितनी भी गाड़ियां बनाई जा रही हैं वो असेंबल लाइन के थ्रू ही बनाई जाती हैं। तो उसका मूजब जो है वो हेनरी फोर्ड है। हेनरी फोर्ड ने बुनियादी तौर पर ही चीजों को किया, किताबों को पढ़ पढ़ कर किया, और उसने दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाया। उसने दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था। एक कॉस्ट कटिंग, कि कम से कम कीमत कर दो ताकि गाड़ी जो है वो हर बंदे की पहुंच में होनी चाहिए। और नंबर 2 थी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो। गाड़ियां इतनी बनाओ कि वो सस्ती हो जाए और हर बंदा उसको खरीद सके। जैसे आज होता तो ये है कि वो जी गाड़ियां कम बनाते हैं, बाद में कहते हैं जी गाड़ी ये भी सेल होगी, लोग फटाफट खरीदते हो, महंगे दामों गाड़ियां फरोख्त होती हैं। उसने कहा गाड़ी इतनी बनाओ कि हर बंदा उसको आसानी से खरीद सके, और बल्कि गाड़ियां जो है वो सस्ती हो जाए। वो कहता है दिस कैन विल बी सो लो इन प्राइस दैट नो मेड मेकिंग अ गुड सैलरी विल बी अनएबल टू ऑल। हर आदमी की कम से कम सैलरी में भी वो गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हो, इतनी सस्ती गाड़ी बना देनी चाहिए। मॉडल टी ने जब उसको कामयाबियां दी थी, उसके बाद तो गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी। लेकिन इसकी जिंदगी के कुछ असूल थे, कुछ ज़वाब्ते थे जिसके ऊपर ये अमल करता था, और जिसने इसको दुनिया में सबसे मुख्तलिफ बनाया और कामयाब बनाया। नंबर 1 ह्यूमन कैपिटल। वो कहता है इंसान जो है वो कैपिटल ही है,
प्रॉफिट कमाने की तरफ ना जाएं, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान ही एक सरमाया है। अगर इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा और कई गुना रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर ही इन्वेस्ट नहीं करते फिर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसी वजह से दूसरे 1914 के अंदर $5 पर डे की सैलरी रखी ताकि वर्कर दिल लगाकर काम करे, अच्छे तरीके से काम करे। उसके बाद नंबर 2, बाइंग लो प्राइस, सेलिंग इन हाई प्राइस इज अ लॉट ऑफ बिजनेस। वो कहता है ये बिजनेस नहीं कि आपने सस्ती दामों चीज को खरीदा, महंगे दामों बेचा, ये बिजनेस नहीं हो सकता। बल्कि वो कहता है फेयर प्राइस पे खरीदो, चीजों को फेयर प्राइस पे खरीदो और लोगों के फायदे के लिए उसको सेल करो, प्रॉफिट आपको खुद ब खुद। अगर जस्ट आप अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो सकता है आपको प्रॉफिट तो मिले, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना मिले, लेकिन अगर आप लोगों की भलाई के लिए काम करोगे, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे, फिर प्रॉफिट तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती, वो आपको मिले ही मिले। नंबर 3, फेलियर। उसने कहा डोंट गेट अफ्रेड ऑफ 2 थिंग्स। 2 चीजों से अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं डरना। नंबर 1 फेलियर, नंबर 2 फ्यूचर। कहता फेलियर को अपनी स्ट्रेंथ बनाए, अपनी ताकत बनाए। क्यों ताकत बनाए? क्योंकि फेल होने के बाद आपको बेहतर होने का मौका मिलता है, आपको सीखने का मौका मिलता है, आपकी जिंदगी को अप करने का मौका मिलता है। और फ्यूचर में मत डरना कि कल क्या होगा, आने वाले वक्त में मेरा क्या होगा। कहता अपने फ्यूचर से मत डरे, आपका फ्यूचर जो भी होगा वो आप पे डिपेंड करता होगा कि आप अपने फ्यूचर को कैसा बनाना चाह रहे हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छा बनेगा, अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं बनाना चाहते तो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से स्ट्रगल करते हो, तो आपका फ्यूचर यकीनी तौर पर अच्छा बनेगा। अगर आपकी मेहनत नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, आप फेलियर से डरते हो, तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्लैक होगा, ब्राइट नहीं हो सकता। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें क्या ऑलवेज पुट सर्विसेज बिफोर द प्रॉफिट। वो कहता है मुनाफे से पहले सर्विसेज देना सीखो, मुनाफा खुद ब खुद आएगा। मिसाल के तौर पे अपने माहौल को बेहतर बनाओ, यहां पर इन्वेस्ट करो, लोगों की जिंदगी को अप करने के लिए बेहतर करो, लोगों के काम आने की कोशिश करो, तो प्रॉफिट आपको लाजमी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस वजह से उसने कहा कि ऑलवेज पुट सर्विस बिफोर द प्रॉफिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर सबसे पहले प्रॉफिट को देखा जाता है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, मुझे नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन हेनरी फोर्ड इन तमाम चीजों से मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से उसने दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाया। अजीम इंसान 1947 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।